हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग प्रमुख वादक तथा वाद्य यंत्रों से संबंधित जो है प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि तानपुरा और पखावज के साथ जो है किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसके साथ जो है ध्रुपद गायन शैली का जो है प्रदर्शन किया जाता है। ध्रुपद एक पारंपरिक गंभीर शास्त्रीय गायन शैली है जिसमें कि पुरुष कलाकार जो है तनपुरा और पखावज के साथ जो है गाते हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जो है त्यागराज, मुक्तेश्वर स्वामी, मुक मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दादरा ताला में कितने जो है मात्राएं या नाद होते हैं। तो इसमें कुल 6 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि सैकुटी जाई किस राज्य से की जो है प्रमुख लोक संगीत परंपरा है। तो यह है मिजोरम की। सकुटी जाई जो है मिजोरम पारंपरिक लोकगीत है जिसे कि युद्ध गीत के रूप में गाया जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत का जो है पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने जो है गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लोकप्रिय बनाया। तो पंडित बृजभूषण कामरा जो है इन्होंने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो है एक अलग पहचान दिलाई थी। अगला प्रश्न जो है वह है कि स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी। तो लाल किले पर शहनाई जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में आघात वाद्य नहीं है। तो मंडोलिन जो है यह आघात वाद्य नहीं है, जबकि मृदंग, मोरचंग आदि जो है आघात वाद्य यंत्र हैं। यह एक जो है तार वाद्य यंत्र है मंडोलिन। बोन गीत किस राज्य की लोकगीत शैली है। तो यह असम की जो है लोकगीत शैली है जो कि प्रकृति और जंगलों से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न जो है वह है कि उस्ताद जो है मोही उदाउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो यह जो है रुद्र वीणा के वादक हैं। पंडित जसराज जो है किस घराने से संबंधित हैं। तो पंडित जसराज जो है मेवाती घराने से संबंधित हैं। ये जो है एक प्रख्यात ख्याति प्राप्त जो है गायक थे। अगला प्रश्न है कि आल्हा गायन किस राज्य से जुड़ी लोक गायन शैली है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी प्रमुख वीर रस की लोक गायन शैली है। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे। तो यह शास्त्रीय संगीतकार थे। इनका संबंध जो है मेवाती घराने से था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बॉलीवुड गीतकार कौन है। तो यहाँ है समीर अन्नजान। समीर अन्नजान ने जो है सबसे अधिक फिल्मी गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो यह संबंधित हैं शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जो है भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे जिन्हें कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न जो है वह है कि तीजन बाई किस पारंपरिक मंच कला की कलाकार हैं। तो यह महाभारत आधारित पंडवानी जो है इसकी कलाकार हैं। तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका हैं। मोहन बीड़ा किसके द्वारा निर्मित और लोकप्रिय की गई है। तो यह जो है विश्व मोहन भट्ट के द्वारा जो है लोकप्रिय की गई है। अगला प्रश्न है कि एन राजन किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं। तो एन राजन जो है वायलिन वादक हैं। महाभारत पर आधारित पंडवानी शैली की प्रमुख कलाकार कौन है। तो वह हैं तीजन बाई। निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है। तो इसमें से जो है पखावज वादक जो शिव कुमार शर्मा है ये गलत है। शिव कुमार शर्मा जो है यह संतूर वादक हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि किसने जो है नृत्य छोड़कर उस्ताद अलाउद्दीन खां से जो है संगीत सीखा और एयर के साथ जो है संगीत निर्देशक बने। तो यह जो है पंडित रविशंकर थे।
पंडित रविशंकर जी ने जो है सितार वादन में महारत पाई और ऑल इंडिया रेडियो के जो है निदेशक भी रहे। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वह संबंधित हैं सरोद वादक से। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो जो बीड़ा है यह इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, यह प्राचीन भारतीय मूल वाद्य यंत्र है, जबकि सितार, तबला और रबाब इंडो इस्लामिक जो है मूल के हैं। अगला प्रश्न है कि बी बलसारा किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो यह पियानो से जुड़े थे। निम्न में से कौन जो है संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो उस्ताद अमजद अली खान जो है यह सरोद वादक थे, जबकि शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी ये सभी संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित थे। राजा रवि वर्मा जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो यह चित्रकारी में प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा जो है यह प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, जिनकी पेंटिंग जो है पौराणिक विषयों पर आधारित थी। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था चोल राजवंश के शासनकाल में। तंजौर चित्रकला शैली जो है चोल वंश के शासनकाल में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है कि मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है बिहार राज्य से। मधुबनी या मिथिला चित्रकला जो है बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है। अगला प्रश्न है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित थे। निम्न में से कौन सितार वादक नहीं है? तो पंडित जो है शिव कुमार शर्मा ये सितार वादक नहीं है, ये जो है यह संतूर वादक हैं। इनमें से जो है कौन वायु वाद्य यंत्र नहीं है? तो ख्याल जो है वायु वाद्य यंत्र, खाल जो है यह नहीं है, यह एक ताल वाद्य यंत्र है, जबकि शहनाई, सैक्सोफोन और तुरही जो है वायु वाद्य यंत्र हैं। कालीघाट पेंटिंग के लिए जो है कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है? तो कोलकाता जो है कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। फण चित्रकला किस प्रकार की जो है कला है? तो यह एक धार्मिक कला है। अगला प्रश्न जो है वह है कि नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन है? तो वह है छंदा। छंदा दक्षिण भारत में जो है नगाड़े के समकक्ष वाद्य यंत्र है। राजस्थान में नवग्रहों की थीम पर आधारित कला केंद्र कौन सा है? तो वह है जवाहर कला केंद्र जयपुर, जिसमें कि यह नवग्रहों की थीम पर आधारित है। घरों के बाहर फर्श सजाने के लिए किस कला शैली का उपयोग किया जाता है? तो कोलम जो कला शैली है इसका उपयोग जो है किया जाता है। थांका चित्रकला से जो है सूत या रेशम पर किस भगवान के चित्र बनाए जाते हैं? तो यह बनाए जाते हैं भगवान बुद्ध के चित्र। अगला प्रश्न जो है वह है कि राजस्थान में जो है ब्लॉक प्रिंटिंग की परंपरा जो है किस समुदाय से जुड़ी है? तो यह जुड़ी है छिप्पा समुदाय से। बारली जो है चित्रकला किस राज्य की लोक कला है? तो यह जो है महाराष्ट्र की है। लखनऊ की कढ़ाई कला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक वस्त्र जो है कौन सा था? तो वह था खादी वस्त्र। मणिपुर किस मार्शल नृत्य शैली में जो है तलवार और भाले का प्रयोग होता है? तो मणिपुर के जो है थांगटा नृत्य में जो है तलवार और भाले का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न जो है वह है कि किस चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल डोडिया ने जो है इन पर चित्रकला की श्रृंखला बनाई थी। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को क्या कहा जाता है? तो पटोला कहा जाता है। यह जो है दोहरी इकत शैली की बुनाई है। खंभा थोईबी जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है मणिपुर से। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। पोटलोई पोशाक किस राज्य की पारंपरिक दुल्हन पोशाक है? तो यह मणिपुर राज्य की है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।